लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र हमारी पापा की जॉब थी, तो मैं यहाँ पे रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता था। और मैं सच बताऊँ, जब मैं देहरादून गांव में रहती थी तो मुझे देहरादून के बहुत सपने आते थे। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है और जहाँ आप जाना चाहते हो, आपका माइंड वही की चीज़ें सोचता है। तो मुझे यहाँ के बहुत सपने आते थे कि मैं देहरादून में रह रही हूँ, और टचवुड कि ऊपर वाले ने हमारी बात को सुन लिया, और हम लोगों ने, जब मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ से जाते थे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग देहरादून ही शिफ्ट होंगे, और हम लोग देहरादून शिफ्ट हुए, और मुझे सपने आने से बंद हो गए क्योंकि जो मेरा टारगेट था या जो मेरी डेस्टिनी थी वो पूरी हो गई। तो मुझे इन्हीं चीज़ों से ये लगा कि जो हम सोचते हैं ज़िंदगी में वो पूरा जरूर होता है। और हमने देहरादून में आके काफ़ी सारे काम भी किए। मैंने 3000 की जॉब पे भी टीचिंग जॉब की हुई है उस टाइम में। और देखे ना, बीएससी किया, बीएड किया, तब पैसा खर्च किया, और उसके बाद मुझे जॉब मिली सिर्फ 3-3.5 हज़ार रुपये की टीचिंग की। तो आप सोच सकते हैं 3-3.5 हज़ार में क्या होता है आज के टाइम में, मतलब कुछ भी नहीं है, वो पीनट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर हम लोगों ने शोरूम्स किए, हम लोगों ने यहाँ देहरादून में कलाजोन का शोरूम किया, एक फ्रेंचाइजी थी, और उसके बाद हरिद्वार में एक शोरूम खोला। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमने ये दोनों काम किए। मेरे हस्बैंड ने भी सप्लाई का काम किया था आर्मी में, उसके साथ जॉब भी की थी उन्होंने। तो हम दोनों ने जॉब भी की और बिजनेस भी किया। हम लोगों को ये लगा, दोनों चीज़ों में हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास ना तो टाइम रहा और ना हमारे पास पैसा आया, दोनों चीज़ों की कमी थी। और हम दोनों ही ड्रीमर थे, हम दोनों के बहुत बड़े बड़े सपने थे। हम लोग सोचते थे, क्योंकि हमें घूमने फिरने का बहुत शौक था शुरू से ही। जब से मेरी मैरिज हुई थी हम बहुत घूमते थे, शौक था। लेकिन जब हम ये दोनों चीज़ों में हमने तोला, तो हमें ये लगा कि ना तो बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम नहीं है, पैसा भी वहाँ पे लिमिटेड है, और हम अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी टाइम नहीं है, और वहाँ भी पैसा लिमिटेड है। तो हम अपने सपने इन दोनों चीज़ों में पूरे नहीं कर सकते थे। बट हम जब वेस्टीज़ हमें दिखाया गया, तो उस समय हमें लगा कि, क्योंकि वेस्टीज़ में हमें जब वेस्टीज़ का प्लान दिखाया गया, वेस्टीज़ के बारे में बताया गया, तो हमें लगा कि हम यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमें पता क्या बताया गया कि यहाँ पे आपको ट्रैवल फंड मिलेगा, आप दुनिया घूम सकते हैं। तो वो चीज़ हमें बड़ी क्लिक की। दूसरा, हमें अच्छा लगा कि कार फंड आपको मिलेगा, कि आप गाड़ियाँ ले सकते हैं, वो चीज़ भी हमें क्लिक की। क्योंकि एक लाइफस्टाइल जनरेट होती है गाड़ी होने से। और तीसरा, हमें कि आपको हाउस फंड मिलेगा। तो वो हाउस फंड मतलब घर, और घर का सपना किस लेडी का नहीं होता है, हर बंदे का सपना होता है। तो हमें ये 3 चीज़ें बहुत क्लिक की, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस काम को जरूर करेंगे। और हमने करना शुरू किया। और क्या चीज़ें क्लिक की उस समय, क्या चीज़ें उन्होंने और चीज़ें दिखाई, वो मैं आज आपको आज के जो प्रेजेंटेशन है उसके जरिए दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो अगर आपके पास सब मुझे चाहिए, बोला कि ये एक प्रोजेक्ट है, और मैं सच में कहूँ ये एक बिजनेस नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है। बिजनेस तो जिंदगी भर चलते रहते हैं। आप देखें ना, ट्रेडिशनल बिजनेस फादर भी करते हैं, दादा भी करते हैं, फिर फादर करते हैं, फिर उनके बच्चे भी करते हैं, तो वो तो जिंदगी भर चलते हैं। बट ये एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट हमेशा 5 साल 6 साल ऐसे ही चलता है, प्रोजेक्ट कभी लंबे समय तक नहीं चलता है। तो उन्होंने बोला ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हेल्थ के बारे में बात की उन्होंने, और वेल्थ के बारे में बताया। हेल्थ के बारे में जब उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि आज के टाइम में बहुत सारे चैलेंज है हेल्थ से रिलेटेड। आप देखिए आज के टाइम में अभी कोविड होके गया, अभी फिर से डेंगू आ गया, टाइफाइड आ गया, मतलब पता नहीं कैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। और कैंसर, डायबिटीज, जॉइंट प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियों के बारे में उन्होंने बताया। तो यहाँ पे मुझे पता लगा, क्योंकि मेरा भी उस समय एक्सीडेंट हो रखा था, मेरी पूरी बॉडी में पेन था, तो मुझे लगा नहीं, हेल्थ से तो मैं प्रॉब्लम तो है हेल्थ की मुझे। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि वेल्थ के बारे में। वेल्थ में उन्होंने बताया आपको, आपके हस्बैंड ने, आप हो, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, तो आपकी पूरी फैमिली खुश है, और आपके बच्चे भी खुश हैं,
अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छी खाना पीना खा रहे हैं, सब कुछ। लेकिन अगर यहाँ पे इस पर्सन को कुछ हो जाए, कुछ होने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर ही चला जाए, कुछ होने का मतलब है कि वो बेड पे पड़ जाए, उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि वो अपनी जॉब पे या बिजनेस में नहीं जा सके, तो यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी होगी? अप होगी या डाउन जाएगी? डाउन जाएगी। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये चीज़ तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। अगर हमारे परिवार में या अर्निंग हैंड को कुछ हो गया तो यहाँ तो लाइफस्टाइल बिल्कुल डाउन चली जाएगी। तो इसकी नीड भी हमें है और इसकी नीड भी हमें है। यहाँ पे अगर इसकी लाइफस्टाइल डाउन जाती है तो इसके बच्चों की, इसकी फैमिली की, सबकी लाइफस्टाइल बिल्कुल डाउन चली जाएगी। और ये जो इसने पढ़ाई लिखाई की थी, जो इसने अपने लिए स्टेटस जनरेट किया था, वो इसके बच्चों को नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को क्लिक की। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप कैसे इनकम ले सकते हो, कितने टाइम में ले सकते हो। तो उन्होंने बोला 2 से 4 महीने में आप 10 से 20 हज़ार की इनकम ले सकते हो, 4 से 6 महीने में 30 से 50 हज़ार की इनकम ट्रैवल फंड और कार फंड ले सकते हो। 6 से 1 साल, 6 महीने से 1 साल में आप 50 हज़ार से सवा लाख की इनकम, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सारे फंड आप ले सकते हो। तो ये चीजें भी हमें क्लिक कर गई कि यहाँ पे ट्रैवल फंड भी आता है, कार फंड भी आता है, हाउस फंड भी आता है। तो ये चीजें भी हमें क्लिक की, क्योंकि ये तो चाहिए ही था, ये भी चाहिए था। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। सबको चाहिए, तो हमें भी चाहिए था। अब उन्होंने कहा कि आपको करना क्या पड़ेगा। हमने कभी इसमें करना क्या पड़ेगा, उन्होंने कहा आपको सिर्फ अपनी दुकान चेंज करनी पड़ेगी। आप इस दुकान से सामान खरीद रहे हो, आपको यहाँ से न लेके यहाँ से लेना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने बताया वेस्टीज प्राइवेट। उन्होंने बोला आप ये किराना स्टोर से सामान तो खरीद ही रहे हो, आप इस स्टोर से ना लेके वेस्टीज के स्टोर से सामान खरीदना शुरू कर दो। हमने कहा ये तो हम कर सकते हैं, जब हम यहाँ से ले रहे हैं तो हम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि जब यहाँ बिग बाजार खुला था हम बिग बाजार चले गए थे, हम वहाँ से सामान खरीद के लाते थे। उससे पहले हम सुविधा वाले के पास जाते थे, सुविधा वाला घर पे दे जाता था। तो चेंज तो हम करते ही रहे। तो अगर इसका सामान अच्छा है तो हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब हमने उनसे पूछा कि हमें करना क्या पड़ेगा। उसको करना पड़ेगा, सिर्फ स्टोर खोलने से तो कुछ नहीं होगा, स्टोर का सामान चेंज करने से। तो उन्होंने कहा आपने क्या करना है, आपने अपना एक सब्सिडी कार्ड बनवाना, ठीक है जी। दूसरा प्रोडक्ट तो यूज करोगे, तीसरा अपनी तरह के लोगों को आप ऐसे प्रोग्राम्स में, हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम लोग हैं, हमसे मिलवाना शुरू करो और उनको बताना शुरू करो, उन्हें प्रोग्राम्स में लेके आओ। तो ये चीजें उन्होंने जब बताई तो हमें लगा कि हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ ये माइंडसेट है। जिस माइंडसेट को अगर हमने सेट कर लिया तो ये इनकम हम लोग ले सकते हैं। और मैं आपको सच में बताऊं कि जब हमने करना शुरू किया ये सारे काम, तो यही सेम चीजें हमारे साथ हुई। चौथे महीने हमारा 56,000 का चेक था और शायद 8वें 10वें महीने हम 1 लाख तक पहुंच गए थे। तो ये हमारे साथ भी हुआ और ये आपके साथ भी हो सकता है। बट इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? Yes. तो हमने उसी सिस्टम को क्या किया, कैसे फॉलो किया। हाँ जी, हटा दीजिए, मार्केट चाहिए होगा। कुछ मिल सकता है, क्योंकि वेस्टीज एक ऐसी कारपोरेशन है जो 2004 से शुरू है। वेस्टीज एक ऐसी कारपोरेशन है जो इंटरनेशनल है, 9 कंट्रीज में है। वेस्टीज ऐसी कारपोरेशन है जहाँ पे अब इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, हलाल सर्टिफाइड है। वेस्टीज एक ऐसी कारपोरेशन है जो हमारे सपने पूरे कर सकती है। और वेस्टीज एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो इंडिया की नंबर 1 की कारपोरेशन है और वर्ल्ड की 30th नंबर की कारपोरेशन है, टॉप 100 में। तो क्या हम ऐसी कंपनी में अगर हम काम करें, क्योंकि हम लोग भी तो बोलते हैं जब बच्चे बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, मेरा बेटा तो इन्फोटेक में लग गया, मेरा बेटा तो इसमें लग गया, मेरा उसमें लग गया। हम क्या देखते हैं, एक जानी मानी कंपनी, और जब जानी मानी कंपनी में लगता है तो हम बोलते हैं मेरा बेटा वहाँ लग गया। तो हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो वर्ल्ड में भी है, जो इंडिया में भी नंबर 1 है, जिसके प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं,
काम करना चाहिए। Yes. Yes. हमारे लिए गौरव की बात है। Yes. तो हम इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे करना क्या है? अब हमें यहाँ करना है कि यहाँ पे मैम मैं पूछना चाहूंगी कि सीमा जी, और मैम फर्स्ट टाइम आई हैं, सीमा जी को पहले मिले। मैम आपका नाम क्या है? कृपया। बिमला जी। यहाँ पे है बिमला जी, ठीक है मैम नाम। अब बिमला जी मैं आप ही को लेके बात शुरू करूंगी, ठीक है। बिमला जी आप यहाँ पे हैं, अब आपको करना क्या पड़ेगा? आपको यहाँ पे ये है वेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे है आपके मेंटोर और आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, ठीक है जी। ये दो लोग हैं। अब वेस्टीज क्या बोलती है? वेस्टीज के यहाँ पे, क्योंकि जब आपने इसको स्टार्ट किया तो अब आपका काम, आपको यहाँ भी अटैच होना पड़ेगा और आपको यहाँ भी अटैच होना पड़ेगा। यहाँ पे आप अटैच होंगे तो यहाँ पे वेस्टीज अपने कुछ उसके ट्रेनिंग से, जैसे सीएनटी में क्या होगा? प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, फिर होगी वीआईपी जो आपने अटेंड करनी है। यहाँ पे आपको बताया जाएगा लोगों से बातचीत कैसे करनी है, कैसे लोगों से इनवाइट करना है, क्या करना है। फिर आपके लिए होगी बीएलसी, फिर होगी हेल्थ प्रोग्राम्स होंगे, फिर ब्यूटी प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। हेल्थ में हेल्थ के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा, ब्यूटी में ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको टीचिंग सिखाया जाएगा। और कौन से होते हैं? डब्ल्यूईपी, जैसे लेडीज एम्पावरमेंट प्रोग्राम हो रहा है ना, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे आपको एक्साइटमेंट, एनर्जी, और एमटीएम होगा। एमटीएम में कोई बड़ा लीडर आके यहाँ पे बताएगा अपने बारे में, अपने लाइफस्टाइल पे। तो ये सारे प्रोग्राम्स कौन से होंगे? जो वेस्टीज हमें ट्रेनिंग्स दे रही है वो प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप हैं। अब यहाँ पे आपके कौन है? मेंटर। अब मेंटर कौन होता है? मेंटर वो होता है जो उस लेवल तक पहुंच चुका है, जो आप चाहते थे वो चीजें वो पा चुका है। जैसे हमारे मेंटर कौन है? मिस्टर रमेश पुनानी, जो कंपनी के एम्बेसडर हैं, क्योंकि उन्होंने कई गाड़ियां मर्सिडीज कहीं उनके पास हैं, वो उस लेवल तक आज 30-30 लाख की इनकम ले रहे हैं। तो हमारे मेंटोर कौन हुए? मिस्टर रमेश पुनानी। तो आपने भी देखना है कि आपका मेंटोर कौन है जो वहां तक पा चुका है। और आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कौन है? एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन वो होता है जो उस तक जाने के लिए चल रहा है, जो उस रास्ते पे चल रहा है और वो चीज पाने के लिए मतलब वो पा रहा है, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और वो पा भी रहा है। तो वो होगी आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। अब ये क्या करेंगे? ये आपको इसके बारे में बताएंगे, ये आपको यहाँ तक ले जाने का रास्ता बताएंगे कि आपने, अब सीएनटी हो रही है तो वो बोलेंगे कि मैम सीएनटी में जाइए, यहाँ पे आपको ये मिलेगा। ये बताएंगे कि आप वीआईपी हो रहे हैं, आप ये अटेंड कीजिए, आपको ये बेनिफिट होगा। तो वो पूरा का पूरा उनके साथ अटैच करेंगे आपको। अब आपका काम यहाँ पे क्या है? आपने ये ट्रेनिंग अटेंड की, वो आपको बताया जा रहे हैं। आपने अब क्या करना है? अब आपने इनकी मदद से यहाँ पे कुछ लोगों को, इनकी मदद से कुछ लोगों को आपने इनसे मिलवाना है और इनसे लैंड करवाना है, जो भी वो बताएंगे, और आपने यहाँ पे उनको स्टार्ट कराना है। और इसके बाद इनको जो आप कर रहे हो ये भी यहाँ पे अटैच होंगे, ये भी यहाँ पे अटैच होंगे। तो वो सेम चीज वही हो रही है, क्योंकि आप भी वही कर रहे हो, आप उनको भी वही सिखाओगे, ठीक है जी। अब उससे क्या होगा कि यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएंगे, इनके लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे इनके भी आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये नेटवर्क बन जाएगा। और ये सारे लोग किधर जा रहे हैं? इधर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ये भी अटैच है, ये इनको बता रहे हैं, सेम चीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। तो आपका काम क्या रहा यहाँ पे कि आपने दोनों जगह आप अटैच हो और दोनों जगह से आप सीखते जाएंगे, ठीक है जी। ये काम किसका रहा? ये इसका। अब यहाँ पे होगा कैसे? अब यहाँ पे आप यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे आपने जब लोगों को बताया, प्रोडक्ट यूज शुरू हुए, तो यहाँ पे एक लेवल होता है 5%।
5% क्या होता है, चाहे आप 1000 रुपए का सामान ले लो, आप इस यहाँ पे पहुंच जाओगे। आपकी टीम से 1000 रुपए का सामान भी गया तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, 5% हो जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ कैशबैक आ जाएगा। अगर आप 15,000 का बिजनेस अपनी टीम के साथ करते हो तो आप पहुंच जाते हो 8%। ये एक लेवल सही है, क्योंकि अब आपने टीम बनाई है तो कुछ ना कुछ तो आप सोचोगे ना कि इनकम भी आएगी, ठीक है। ये 8%। यहाँ पे अगर आप 72,000 का करते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं 12%। और यहाँ पे अगर आप 2 लाख का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं 16% और आप हो जाते हैं ब्रोंज। मतलब ये सारा काम किसके साथ होगा, ये पूरी टीम के साथ टर्नओवर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहुँच जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। यहाँ पे विमला जी हो गए ब्रोंज डायरेक्टर, ठीक है विमला जी, आप यहाँ पहुँच गए ब्रोंज डायरेक्टर। ये काम हमें करना पड़ेगा टीम के साथ मिलके, अपलाइन के साथ मिलके, सबके साथ मिलके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये डायरेक्टर लेके जाना है तो आप यहाँ पहुँच जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर और आपको मिलता है ट्रेवल फंड, आपका शुरू हो जाता है बाहर घूमने के लिए। और जैसे ही आप यहाँ पे 3 लोगों को सेम ब्रोंज डायरेक्टर निकालते हैं तो आप पहुँच जाते हैं कार फंड। यहाँ पे इनकम भी आ रही है लेकिन ये फंड भी आपके शुरू हो गए हैं। और जब आप 6 लोगों को यहाँ पे डायरेक्टर निकालते हैं तो आप पहुँच जाते हैं, किसमें पहुँचते हैं, क्राउन एंड हाउस फंड अचीवर। और यहाँ पे आप जो इनकम ले सकते हैं तकरीबन 1 लाख सवा लाख तक की इनकम ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, पहले आपने एक टीम बनाई, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा कि कौन बंदा ब्रॉन्ज जा रहा है और उसको ब्रॉन्ज निकाला, जो एक्टिव है, करने को रेडी है, उसके भी ड्रीम्स हैं। तो उससे क्या होगा कि उसको ब्रॉन्ज निकालेंगे तो आप पहुंचेंगे सिल्वर, ट्रेवल फंड शुरू। 3 लोगों को करेंगे तो कार फंड शुरू हो जाएगा और यहाँ पे स्टार हो जाएगा वो। 6 लोगों को करेंगे तो वो क्या चला जाएगा, क्राउन हाउस फंड अचीवर। तो ये चीज समझ आ गई है ना, ये चीज हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब जब हमने ये सब कर लिया तो इसको करने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कोई बड़ी अचीवमेंट करते हैं तो वहाँ पे सिस्टम भी काम करता है, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम होती है तो टीम में हर टाइप के लोग होते हैं, तो उन लोगों के साथ हमें संभल के सबके साथ रिलेशनशिप बनाते हुए हमें जो है काम करना होता है। अब यहाँ पे हमने करना कैसे है, क्या करना है, यहाँ पे कंपनी के हैं 7 स्टेप्स। अब 7 स्टेप क्या होते हैं, 7 स्टेप होते हैं खाओ, खिलाओ, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। ये हमारे 7 स्टेप होते हैं। अब मैंने पहला क्या बताया, खाओ। खाओ का मतलब क्या हुआ, यूज करो। जो प्रोडक्ट वेस्टेज से मिल रहे हैं और वो आप मार्केट से ले रहे हो, वो आपने बाहर से नहीं लेने हैं, वेस्टेज से ही यूज करने हैं। क्योंकि आप जब यूज करोगे तभी आप बता पाओगे। और उसके बाद अगर आपके घर में कोई मीटिंग रखी और आपने कोई दूसरी चीज यूज की तो क्या होगा, मीटिंग फ्लॉप। क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा ये तो हमें बता रहे हैं ये यूज करो, लेकिन खुद साबुन को ही लग से यूज करो। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ से मिल रहे हैं वो हमने यूज करना है, ठीक है। यहाँ 350 प्रोडक्ट मिलते हैं, 350 से ऊपर है, तो इससे ज्यादा तो हम क्या यूज करते होंगे घर में। दूसरा है खाओ, खिलाओ। खिलाओ का मतलब क्या होता है, शेयर दी प्रोडक्ट, शेयर दी प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमें बिजनेस भी शेयर करना है और प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्लान, दोनों चीजें हमें शेयर करनी है कि लोगों को हमें बताना है और उनको प्रोडक्ट्स यूज करवाने हैं। तीसरा इनवाइट, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ।
हमें क्या करना है, हमारे अपलाइन के साथ बैठ के हमने एक लिस्ट मेंटेन कर दी है। हमारे मोबाइल में बहुत सारे लोगों के नंबर होते हैं और बहुत सारे लोगों से हम मिलते जुलते हैं रोज, तो हमने एक कॉपी लेके उसमें एक लिस्ट को मेंटेन करना है और उनके आगे फोन नंबर लिखने हैं। हमारा आपको पता होगा प्लानर जो हमारा ट्रैकर है उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं। देन हमने क्या करना है, मीटिंग लिस्ट बनाओ, फिर इनवाइट करो। इनवाइट करो। अब इनवाइट हमने कहाँ कहाँ करना है, या तो संडे की ये मीटिंग है यहाँ इनवाइट करेंगे, या फिर हम अपने घर में एक मीटिंग रखें, चाय पकौड़ा मीटिंग है ना, उसमें इनवाइट करें, या अगर अपलाइन कहीं पे कुछ कर रही है तो वहाँ पे उन लोगों को इनवाइट करें। तो हमने क्या किया, इनविटेशन देना है, और हम पासेस बांट के भी इनविटेशन दे सकते हैं। उसके बाद मीटिंग करो। मीटिंग करो तो मीटिंग मैंने बता दिया 3 टाइप की, 4 टाइप की मीटिंग होती है, 1 to 1 भी होती है। यहाँ पे हमने करना है। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5। अब कौन सा है छठा, टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है, ये बहुत बड़ी चीज है लेकिन ये छोटा सा लगता है। टीम वर्क होता है कि अभी जैसे मैम से बात हो रही थी, मैम बोल रहे थे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसमें कंपनी में हूँ लेकिन HR है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, आपके अपलाइन में दिवाकर जी हैं, दिवाकर जी ने आपको बुलाया, जहां आप नहीं जा पाते आप वहाँ दिवाकर जी को कर सकते हो। तो टीम वर्क का मतलब क्या हुआ कि आपकी टीम है, आपकी अपलाइन है, आप है, तो उस हिसाब से आप अपने काम को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। और टीम वर्क में हमने ध्यान क्या रखना है, और 3 कार्डिनल्स पर ध्यान रखना है, रूल्स पे। 3 कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं पता है किसी को? आप बताओ। 3 कार्डिनल रूल्स होते हैं, नेवर मिस एनीबॉडी ईगो, स्पाउस एंड फैमिली। सेकंड होता है नेवर डू एनी न्यू वर्क विदाउट चेकिंग अपनी अपलाइन के से चेक कराए बिना कोई नया काम नहीं करेगा, क्योंकि अपलाइन तो उस रास्ते पे चल के और बहुत सारे क्या बोलते हैं झटके खा के एक्सपीरियंसेस लेके देख चुके हैं। अगर आपने कोई नया काम ऐसा कर दिया जो उसने किया हुआ था और उसे झटका लगा तो आपको भी झटका लग सकता है। तो पहले उन्हें बता दीजिए कि मैं ये करने जा रही हूँ। और तीसरा काम क्या है, नो नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, कि अपनी क्रॉस लाइन कौन होते हैं, जो हमारी टीम से बाहर के लोग हैं, क्रॉस लाइन हो गए, और अपनी डाउन लाइन को भी कोई नेगेटिव हमें पास करने का कोई हक नहीं है। कोई अगर हमारे माइंड में कुछ आ रहा है तो हम अपनी अपलाइन से डिस्कस करें। तो 3 कार्डिनल रूल याद रखने हैं। पावर्स याद रखनी है कि आपके अंदर क्या पावर्स हैं। तो पावर्स कौन सी होती हैं, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन। तो ये क्या होगी कि आप जो बोलो शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो। आज शायद एक वीडियो आपको मिली होगी उसकी, सोनू शर्मा की, उन्होंने भेजी। उसमें क्या बोला कि हम नेगेटिव इतना बोलते हैं और किसी के बारे में अगर हमें पॉजिटिव बोलना हो तो 5 मिनट भी नहीं बोल पाते, और नेगेटिव बोलने के लिए हमें 1 घंटा लगा सकते हैं उसके बारे में। तो हमने क्या करना है, पॉजिटिविटी पे ज्यादा फोकस करना है और अपनी पावर्स के ऊपर भी फोकस करना है कि मेरे अंदर ये पावर है। हर बंदे में पावर है, मेरे अंदर भी पावर है, आपके अंदर भी पावर है, हर बंदे में अच्छी पावर्स है। नेगेटिव को तो ठीक कर सकते हैं ना, है ना, पावर्स के थ्रू। तो इसलिए पावर्स को याद रखना है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये सब टीम वर्क में आता है। तो टीम वर्क हो गया, और लास्ट क्या हो गया, फॉलो अप हमारे लिए होते हैं। फॉलो अप करते जाना है। फॉलो अप का मतलब क्या होगा, जिन लोगों को हमने बुलाया, जिन लोगों के साथ हमने प्लान किए, जिन लोगों को हमने प्रोडक्ट्स दिए, तो बाद में उनसे पूछना भी है। ये नहीं प्रोडक्ट दिया चलो हो गया काम खत्म, अब उससे पूछा ही नहीं कि भाई जिसके लिए तेरे को दिया था फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, क्या रिजल्ट रहा, है ना। तो वो भी पूछना है, सिर्फ बेचना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें हैं एक ऐसे बिजनेस में, एक ऐसे प्रोजेक्ट में है जहाँ पे हमें लोगों को साथ करके चलना है और लॉन्ग टर्म का बिजनेस बनाना है। तो ये सारे काम हमें क्या करने पड़ेंगे, ये सारे काम करने पड़ेंगे, यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट शेयर करने पड़ेंगे, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी,
इनवाइट करना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, टीम वर्क करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और मैं सच बताऊं, कल मैंने इसको रट्टा मारा। कल मैंने इसको, क्योंकि मैं भी बोल नहीं पाती थी, तो मैंने कहा खाओ खिलाओ, इनवाइट करो, उसका मीटिंग करो, लिस्ट बनाओ, मीटिंग करो और टीम वर्क करो, फॉलो अप करो। तो दीपक तो सर ऐसे बोलते हैं ना, फॉलो अप, है ना। तो ये काम हम लोगों ने किए, हम लोगों ने सारी चीजों को करना शुरू किया, मीटिंग्स में आना शुरू किया, एक मीटिंग नहीं हम लोग छोड़ते थे। और मैं सच बताती हूँ कि आपका बिजनेस है, जब तक आप इसके ओनर नहीं बनेंगे ये बिजनेस नहीं पनप सकता। आपको अपने बिजनेस का ओनर बनना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमारा शोरूम था तो हम उसके ओनर थे। हम सुबह जाते थे, 10 बजे दुकान खोलते थे, हम सुबह जाके वहाँ पे सारी सफाई करते थे, अपने सब कुछ साफ करते थे। जो हमारे वर्कर्स आते थे तो उनको भी हम देखते थे, है ना। सारा कुछ किसका था? हमारा था। और हम ओनरशिप ली हुई थी। तो पैसा कौन कमा रहा था? वर्कर कमा रहे थे या हम कमा रहे थे? हम कमा रहे थे ना। तो कमाता कौन है? ओनर। और जो वर्कर बना रहेगा वो क्या कमाएगा? कुछ नहीं कमाएगा। तो इसलिए आप इस बिजनेस के ओनर हैं, IPO है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। कंपनी इतनी अच्छी है कि रिलायंस वालों ने तो किसी को ओनर बनाया नहीं, खुद अंबानी ही ओनर है और सब उसके वर्कर हैं। ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज इतनी अच्छी कंपनी है जिसने हम सबको ओनर बना दिया और हम अपने अपने बिजनेस के मालिक हैं। चाहे हम अपना बिजनेस देहरादून में ही करें, चाहे हम अपना बिजनेस स्टेट में करें, चाहे हम पूरे इंडिया में करें, चाहे हम बाहर लेके चले जाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये आपका डिसीजन रहेगा कि आप क्या चाहते हैं। जब आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि इन मीटिंग्स में अपलाइन के कहने पे मत आइए कि अपलाइन रोज फोन करें, आजा यार है मीटिंग है आज, उसकी मीटिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर हम बार बार अपलाइन के कहने पे मीटिंग में आ रहे हैं तो इसका मतलब हम ओनरशिप में नहीं है और हम अपने उससे आ रहे हैं, अपने आप लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि ये 7 काम तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो हमने ये सारे काम किए शुरू से। आज कोई ऐसा दिन नहीं है हमें पुनानी जी का फोन आया हो कि विपिन तुझे दिल्ली में आना है, कि आपको उस मीटिंग में जाना है, उस सेमिनार में जाना है। सब मीटिंग्स हम लोग खुद ऑर्गेनाइज की है। इसलिए हमने ओनरशिप ली और आज एंजॉय कर रहे हैं। 5-5, 6-6 गाड़ियाँ यहाँ से ले चुके हैं, फॉरेन के ट्रिप कर रहे हैं। हमारे टीम में इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लीडर्स हैं जो अपने आप इस बार तो बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप में गए, फॉरेन ट्रिप एंजॉय करके आए। और मुझे ये लगता है कि अगले फॉरेन ट्रिप कोई नहीं छोड़ेगा, सभी जाएंगे। क्यों सर? यस। अभी कहाँ जा रहे हैं? फरवरी मार्च में वियतनाम जा रहा है, अनाउंस हो चुका है ये। अच्छा। वियतनाम जा रहा है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कुछ ऐसे में स्विट्जरलैंड जा रहा है। सर ये और मैंने तो इतना अचरज हुआ कि उस दिन ये वहाँ बोल रहे थे ना स्विट्जरलैंड आएगा, और अभी वो पुनानी जी और उन्होंने बोला कि 2 ट्रिप ये अनाउंस हो गई है। तो हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात होगी, उस दिन कुछ और भी मांग लेते। फ्री वाला होगा, फ्री वाला कुछ ऑफर निकाल लेंगे। नहीं ऑफर वाला नहीं सर, ये ट्रैवल से। तो हम लोगों ने जोर लगा देना है, क्योंकि जब आप जाते हैं ना ऐसे ट्रिप्स पे तो आपकी एक रिकॉग्निशन होती है, आपका एक नेम फेम बनता है। आप फेसबुक पे डालते हैं, इधर डालते हैं, उधर डालते हैं। देखो काम तो करना है तो एक बार जोर लगा के क्यों ना कर लें, ऐਵੇਂ ही क्यों ठुमक चलते रहे है ना। कछुए की चाल नहीं चलनी, हमने खरगोश की चाल चलनी है, उस कहानी को जुठला देना है। तो हम सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं। और मैं सच बताऊं, वेस्टीज के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे आप जो मर्जी कर लो, कुछ भी कर लो, कि जो आपको ऐसी एंजॉयमेंट दे सके। सर कैसा रहा था इस बार का ट्रिप? जबरदस्त रहा था। और ये ट्रिप तो ऑफर वाला था, और जब आप जाएंगे वो वाले ट्रिप में ट्रैवल फंड के, वो तो बिल्कुल ही अलग होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट। बिल्कुल आपको कोई पैसा नहीं देना। इस बार तो 5000 दिया वीजा का, कोई पैसा नहीं देना। यहाँ से चाहे आप सामान रख के जाइए, वहाँ चले जाइए, दिल्ली हेड ऑफिस जाना है, वहाँ से गाड़ियाँ लेके आपको जाएंगी एयरपोर्ट तक। वहाँ पे आपने जाना है, अपना सब कुछ करवा के फ्लाइट में बैठ जाना है। वहाँ से आपको गाड़ी लेके जाएगी होटल, जहाँ पे 5 स्टार होटल में लेके जाते हैं, वहाँ जाएंगे।
पीना सब ऐसा होगा ना सर, इस बार जितनी डिशेस थी ना उससे 3 गुना डिशेस होती है। गाला डिनर होता है। गाला डिनर होता है, सब कुछ और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घुमाना फिराना सब कुछ। इस बार तो हमने पे करके हम लोग वो किया ना, हमने राइडिंग्स की थी, activities। वो सब फ्री होती है। मतलब आप यहाँ से जेब खाली करके जाइए और सिर्फ वापसी का आप 1000 रुपए रख लीजिए दिल्ली से यहाँ आने का और जाने का 2000 रुपए, और कुछ नहीं। तो कैसा रहेगा? जबरदस्त रहेगा ना। आप भी बोलिए ना सर, कैसा रहेगा? जबरदस्त रहेगा सर। कभी जिंदगी में नहीं तो घूम नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे, है ना। तो ये वेस्टीज अगर मिल गई है तो कुछ एंजॉय तो कर लेना जिंदगी का, बिल्कुल। ना। जो एंजॉय कराने के लिए हमें कोतम्बाली सर ने बुला दिया है ना, बना दी है। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी और मैं अपने होस्ट को बुलाना चाहूंगी, सवित्री मैम को। प्लान था वो कैसा रहा? जबरदस्त। उसके लिए एक जबरदस्त ताली बजाना। मैंने बहुत कम समय में 7 स्टेप के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, बहुत ही बढ़िया प्लान दिया। और मैम ने एक बात कही है कि पॉजिटिव रहना, हमें पॉजिटिव रहना है क्योंकि पॉजिटिव इज सुपर पावर। मैं लेडीज के लिए यहाँ विशेष कहना चाहूंगी कि लेडीज में बहुत पावर है। इतनी पावर मैं समझती हूँ कि जेंट्स में भी नहीं होगी। कुछ काम ऐसे होंगे जो लेडीज कर सकती है, उसे जेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन लेडीज सब काम कर सकती है। तो मैम ने बहुत ही अच्छा आज प्लान दिखाया, पॉजिटिव के बारे में बताया और सारे जो आज लेवल्स भी यहाँ पर समझा दिए गए। तो बहुत ही अच्छा जो है प्लान रहा है। तो मैं मैम के लिए यहाँ पर 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगी कि जीवन में छाई रहे बहार, जीवन में छाई रहे बहार, बगिया फूलों की खिलती रहे, जीवन के हर मोड़ पर सफलता इन्हें मिलती रहे। तो यहाँ पर इस हॉल में कुछ ऐसे शख्स बैठे हैं इसके अंदर जो वेस्टीज में आए और ज्वाइन किया और उन्होंने यहाँ से बहुत मतलब शुरुआत से लेके बड़ी बड़ी अचीवमेंट की हैं। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे मिलवाना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वेस्टीज के, किन किन लोगों ने यहाँ पे जो यूज किए हैं, उसके लिए अपना हाथ जरा ऊपर करेंगे। लगभग सभी लोग हैं, तो सभी अपने लिए जोरदार ताली। उसके बाद यहाँ पर आता है सबसे पहले 5%, 5%